हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप लोगों तक? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाइस, वंडरफुल। और स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है भाइयों? क्या हाल है भाई, क्या स्टेटस है? कल मैंने आप लोगों को जो कुछ भी दिया था क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? मैंने आप लोगों को एससीबी रीड करने के लिए दिया था, क्या आपने एससीबी रीड किया? फ्रिक्शन का एससीबी रीड किया आप लोगों ने? ओके, अगर आप लोगों ने एससीबी रीड किया होगा तो डेफिनेटली इतना तो मैं श्योर हूँ भाई साहब, मजा आया होगा। क्या एससीबी रीड करके मजा आया कि नहीं आया? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था एससीबी रीड करके कि ये सारी चीजें सर ने क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी बता दी है? लग रहा था या नहीं लग रहा था भाई? ये कुछ स्टूडेंट्स अभी भी रोते रहते हैं कि पीडीएफ ओपन नहीं हुआ। नालायक को टेलीग्राम पे जब मैं शेयर कर देता हूँ, अगर एलएन प्लस पे कोई इश्यू आ रहा है तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करिए। ये फालतू के यहाँ पे एक्सक्यूजेस क्यों देते हो आप लोग कि ये डाउनलोड नहीं हुआ या वो डाउनलोड नहीं हुआ? टेलीग्राम पे भी तो शेयर किया हुआ है ना। भाइयों, जो लोग एससीबी रीड कर रहे हैं प्रॉपरली, डेफिनेटली उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी आएगा और मेरी पढ़ाई हुई चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। और आप लोगों को कल मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज शेयर किया ही था। कौन सा मैसेज याद आ रहा है? कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस 8 ऑफ सितंबर से कंटिन्यू होंगी। कब से? 8 ऑफ सितंबर से कंटिन्यू होंगी। 6 और 7 सितंबर को आपका हॉलीडे रहेगा, ठीक है? उस दिन आपकी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, ठीक है? बिल्डिंग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। जो आपकी साफल्य बिल्डिंग है और संकल्प बिल्डिंग है, ये दोनों बिल्डिंग्स आसपास ही है। तो या तो साफल्य में क्लासेस लगेंगी या संकल्प बिल्डिंग में क्लासेस लगेंगी, ठीक? इसके अलावा मुझे और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आपका जब मन हो, आपको जब सही लगे, आप तब आ सकते हैं। कल मैंने आपको 2 इसके अलावा पीडीएफ्स और शेयर की हुई है। उसमें से एक में आपकी गाइडलाइंस वगैरह लिखी हुई है, एसओपी वगैरह लिखी हुई है, तो प्लीज आप एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस उसी सेम एज इट इज सीक्वेंस में फॉलो होती रहेंगी। अगर कोई स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता, आफ्टर सम टाइम ज्वाइन करना चाहता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कितने बड़े गधे हो कि हर बार हर दिन मुझसे एक ही सवाल पूछते हो। लेकिन मैं हर क्लास में ये बता करके जाता हूँ, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे अबाउट द आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट 2 दिन से ज्यादा पुरानी हुई, 2 दिन से ज्यादा पुरानी हुई, तो डेफिनेटली वो वैलिड नहीं होगा। तो आप ऐसा ना करें कि अपना आज आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया और अब इसको आप 10 दिन बाद सबमिट करें, ठीक है? आप घर से लाएं तो ठीक है, अगर आप घर से नहीं लाते हैं तो यहाँ पर भी आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी एलिन के द्वारा, जहां पे आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? आपको एलिन में जब आप कंसेंट लेटर सबमिट कर रहे होंगे, हो सकता है कि उस समय आपको वो आरटीपीसीआर टेस्ट सबमिट करना हो, लेकिन बहुत पहले से ना कराएं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मैंने आज करा लिया। अरे भैया, आज करा के क्या फायदा है? 10 दिन बाद आ रहे हो, आज तुमने कराया है। ये सारी चीजें मत करो भैया, इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो?
ठीक है भाई, तो शुरुआत की जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि आरटीपीसीआर तो आप कोटा में आकर ही करा लीजिएगा, और या फिर 1 या 2 दिन पहले ही कराइएगा, कोटा आने से पहले। 1 महीने पुरानी वैलिड नहीं होगी कि तुमने ला करके दिखाई कि सर हमने 2020 में कराई थी, ये लो, तो तुम्हें वहीं पे चमका दिया जाएगा, और कहीं मैं मिल गया तो पकड़ के बगल में जो नाला बह रहा है वहां फेंक दूंगा। क्लियर है भाई? और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एलन की तरफ से मिल जाएगी। ठीक है, आप मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन ना मांगे, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द एकेडमिक्स डिपार्टमेंट, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फिजिक्स पढ़ाना, तो प्लीज मुझे फिजिक्स पढ़ाने दें। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एलन मैनेजमेंट की तरफ से आपकी तरफ पहुंच जाएगी। जितनी मुझे पता है इंफॉर्मेशन वो मैंने आपको बता दिया है। ये फालतू के देखो कमेंट्स लिख रहे हैं ये अटेंडेंस कार्ड क्या होता है। अबे अतुल भाई साहब, जब आओगे कोटा तो पता चल जाएगा, काय को बावले हो रहे हो। पढ़ाई पे ध्यान दो, जिससे तुम्हारे नंबर थोड़े अच्छे आ जाए। अपना रिपोर्ट कार्ड सुधार लो, अटेंडेंस कार्ड बाद में देख लेंगे। ये फॉर्म है, ये कंसेंट फॉर्म करके ये आपको एलिन का जो मेन ऑफिस है, संकल्प ऑफिस, वहां पे जमा करना होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप कोटा आएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने से कोई मना कर देगा। आपकी सारी फॉर्मेलिटीज जो भी हैं वो सारी यहाँ पूरी हो जाएंगी। फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें। मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट इतने एक्साइटेड हैं कि ना तो होमवर्क कर रहे हैं तमीज से, ना क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। पेपर एनालिसिस करने के लिए बोला था, वो भी जनता ने नहीं किया। कुछ लोगों ने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। अबे कोटा आने का मतलब ये नहीं होता कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए। तुम्हारा फोकस तो रहता ही नहीं है, तुम तो बावले हो जाते हो तुरंत। फोकस करो भैया, पढ़ाई पे फोकस करो। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। पता नहीं कहाँ खुश हैं, अलग ही उसमें घूम रहे हैं। कुछ लोगों को तो लग रहा है कि कोटा जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही बोल दिया जाएगा चलिए आपको आईआईटी बॉम्बे पहुंचा देते हैं, आपको आईआईटी रुड़की पहुंचा देते हैं। अबे यहाँ आके भी पढ़ना पड़ेगा, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ऑनलाइन में करते हो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतने एक्साइटेड हुए जा रहे हैं, पगला गए नालायक। अबे आराम से पढ़ाई करो भाई, रेगुलरली फोकस करो। ये ज्यादा जरूरी है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अगर ये छूट गया तो कवर अप नहीं हो पाएगा। ओके भाइयों, तो शुरुआत की जाए फिर। होमवर्क कंप्लीट है, सब कुछ अप टू डेट कंप्लीट है। अब मैं आपको जो कुछ भी पढ़ने के लिए दिया करूंगा, रीडिंग करने के लिए दिया करूंगा, उसे प्लीज आप रीड जरूर किया करिएगा। ठीक है, क्योंकि अब फिजिक्स थोड़ी सी थियोरेटिकल भी रहेगी और थोड़ी सी क्वाइट इंटरेस्टिंग रहेगी। तो शॉर्ट नोट्स जिन लोगों ने नहीं बनाए प्लीज वो लोग बना लें। ये बताएं जल्दी से फटाफट, कल हमने फ्रिक्शन के बहुत चूरन चूरन सस्ते सस्ते सवाल किए थे। क्या भाइयों आपने वो घर जाकर के दोबारा से सॉल्व कर लिए हैं? क्या सबको समझ में आ गया उन सवालों को सॉल्व करके कि हमें फ्रिक्शन कैसे लगाना है? फ्रिक्शन एक बड़ा ही विचित्र तरीके का फोर्स है, आपने देखा होगा। फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, लेकिन वो हमें सिचुएशन को देख करके समझना पड़ेगा। क्या आपने सारे क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट किए? अगर जिन लोगों ने सारे क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट किए होंगे, मैं गारंटी से ले रहा, दावा करके कह सकता हूं कि उन्हें फ्रिक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जिन लोगों ने घर जाकर के नोट्स को नहीं पढ़ा, दोबारा से क्वेश्चंस को नहीं किया, मैं अपने हाथ खुद खड़े कर रहा हूं, मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो लोग करके आए उन्हें वाकई आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम बोरी भर भर के सवाल लेकर के आए हैं और बहुत सारे सवाल करेंगे और बहुत सारे नए नए ट्रिक्स को सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरुआत की जाए फिर। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस नहीं सॉरी 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, क्या आप लोगों ने सॉल्व कर लिए? बताइए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आता है 500/11। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आता है 500/11। ये आंसर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा है कितना? 100 न्यूटन। वो आ रहा है 100 न्यूटन। क्या ये आप लोगों का आंसर आया है? आई होप कि काफी सारे लोगों का ये आंसर आ गया होगा। वंडरफुल। जल्दी से फटाफट देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, फ्रिक्शन में आपसे इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाएंगे कि एफ की मिनिमम वैल्यू बताओ टू मूव द ब्लॉक, या एफ की मैक्सिमम
वैल्यू बताओ कि ये ब्लॉक मूव ना करे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ। मतलब जहां भी याद रखना मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो, तुम्हारा दिमाग में तुरंत से घंटी बजेगी, टन, और वो घंटी क्या कहेगी कि तुम्हें फ्रिक्शन कितना लगाना है, लिमिटिंग के बराबर। तुम्हें फ्रिक्शन कितना लगाना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगाना है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मेरे भाई बंधुओं सभी को पता है कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन। कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन। एक भाई साहब लिख रहे हैं म्यू एस एम जी। अरे भाई साहब म्यू एस एम जी नहीं होती है कम्बोज साहब, नॉर्मल फोर्स हमेशा एम जी के बराबर नहीं होता। फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखो। क्या म्यू एस एम जी बोलना चाहिए या म्यू एस इंटू नॉर्मल बोलना चाहिए? म्यू एस इंटू नॉर्मल बोलना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर एफ के दो कंपोनेंट कर दिए बेटा, एफ का एक cos 37 कंपोनेंट और एफ का एक sin 37 कंपोनेंट। यहाँ पे बोला है कि एफ की मिनिमम वैल्यू की ब्लॉक मूव करने लगे। अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो जल्दी से बताएं आप कितना फ्रिक्शन लगाएंगे उस ब्लॉक पर। क्या वो फ्रिक्शन आप म्यू एस इंटू एन के बराबर लगाएंगे? क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा? बस सवाल खत्म हो गया। इसके बाद तो सिर्फ औपचारिकता है बाकी रह गई। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस समय नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आती है, 100 माइनस 3f/5। और आगे वाला फोर्स जो है 4f/5, उसकी वैल्यू को आप किसके बराबर कर देंगे, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, म्यू एस का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, जिसे मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। म्यू एस का वैल्यू 0.5 है जिसे मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू मैंने यहाँ से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद मैथमेटिक्स से आप अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाता है, 500/11। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इस केस में आपने ब्लॉक को पुश किया है या पुल किया है? इस केस में आपने ब्लॉक को पुश किया है या पुल किया है? पुश या पुल का मतलब समझते हो? पुल मतलब खींचना। एक बात बताओ, पुल करने से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई या कम होगी? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? आप देख पा रहे हैं डिक्रीज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इस फोर्स का एक कंपोनेंट और है जो कि mg को बैलेंस करने में मदद कर रहा होगा, इसलिए आप यहाँ देख पा रहे हैं नॉर्मल की वैल्यू कम होगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी। इसी तरीके का अगला सवाल ये था, बस इस केस में ब्लॉक को अभी पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अभी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? अभी इस ब्लॉक को आप पुश कर रहे हैं। क्या आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हो भाई साहब? कंपोनेंट करना तो गरीबों को आता ही होगा सर, यही आखिरी चीज थी जो हमें समझ में आई थी। ठीक है, एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ cos 37। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ sin 37। आप देख पा रहे होंगे। अभी एक बात बताओ, इस केस में नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी? जब आप पुश कर रहे हैं तो फोर्स का एक कंपोनेंट और नॉर्मल को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे की दिशा में अभी फोर्स कितना है, 3f/5 और mg। तो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो अभी कितनी हो जाएगी, 3f/5 + 100। मतलब नॉर्मल इंक्रीज हो गया। नॉर्मल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है भाई? यहाँ पे उत्कर्ष भाई साहब पगला गए हैं, एक आंसर लिखे जा रहे हैं। उत्कर्ष काहे को लिख रहे हो भाई? अच्छे स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें नहीं करते यार। ठीक, अच्छे स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें नहीं करते। मिश्रा जी शांत रहो यार। मिश्रा जी जो समझा रहे हैं, आयुष मिश्रा जी, उस चीज को ध्यान से देखो ना। क्यों बार बार एक ही चीज को टाइप करते रहते हो? इससे क्या होता है? इसीलिए तो तुम्हारे से सिली मिस्टेक्स होती हैं। तुम कहते हो ना मेरे मल्टीपल करेक्ट गलत हो गए सर, एक सिली मिस्टेक्स हो गई। यही रीजन है यार। जब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस कर रहा होता हूँ, तुम अपने ज्ञान दे रहे होते, तुमको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट, सर क्या समझा रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हो। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके बाद आपको पता है आगे वाला फोर्स 4f/5 और पीछे क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि हमें जस्ट ब्लॉक को मूव करना है। तो बस इसके बाद औपचारिकता है, मैथमेटिक्स है। नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दी, म्यू की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एफ की वैल्यू आती है 100 न्यूटन। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये है 100 न्यूटन,
ऊपर जो आंसर निकाला था वो था 500/11। इतने तो समझदार हो कि 500/11 तो 100 से कम है ना भाई। तो पुल करते समय ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा या पुश करते समय ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा? पुल करते समय या पुश करते समय? क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं? पुशिंग के टाइम पे जो फोर्स लगा है भाई साहब वो 100 है, और पुल करते समय जो फोर्स लगा था वो था 500/11। तो एक बात बताओ, किसी भी ब्लॉक को पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब इस ब्लॉक को उठा करके यहाँ से यहाँ रख दो, और आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप उसको पुल करोगे या पुश करोगे? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जल्दी बताएं, क्या मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ क्या? पुलिंग इज easier than pushing? क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब आज के बाद याद रखना, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मान लो घर में बैठे हुए हो और माँ ने तुमको बोला बेटा ये आलू का जो बोरा है ना, ये आलू का जो बोरा रखा हुआ है इसको शिफ्ट कर दो यहाँ से वहां। तो तुम क्या करोगे? उस बोरे को पुश करोगे या पुल करोगे? पुल करोगे भाई। तुम देखो ये सेम ब्लॉक 10 kg का, जब इसको पुल कर रहे हैं तो बस हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा? 500/11। कितना फोर्स लगाना पड़ा भाई? 500/11। क्या समझ में आ रही है बात? 500/11 मतलब लगभग 45 न्यूटन के आसपास लगाना पड़ा। और जब पुश कर रहे हो तो उसी ब्लॉक को मूव करने के लिए भाइयों 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। कितना लगाना पड़ा? 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। तुम समझदार हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आज के बाद याद रखना, घर में अगर तुम्हें ऐसा कोई भी टास्क मिले तो क्या करोगे? उस केस में पुल करोगे। मुझे याद है मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो आपको याद होगा वो पिच, तो पिच पे रोलर चलाते थे ना, वो एक रोलर होता था जिसको हाथ से पकड़ के खींचा करते थे, याद है? तो उस रोलर को हम हमेशा पुल किया करते थे। तो उस समय मुझे फिजिक्स नहीं आती थी, तो मैं सोचता था इसको खींच क्यों रहे हैं, ऐसे पीछे से फोर्स क्यों नहीं लगा रहे हैं। फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे समझ में आई फिजिक्स, तो समझ में आया कि चीजों को पुल करना आसान होता है एज कंपेयर टू पुश। ऐसा क्यों? इफ समवन विल आस्क यू ऐसा क्यों, व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग? क्योंकि पुल करने से नॉर्मल फोर्स कम होता है, नॉर्मल कम होने से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है भाई। पुश करने से क्या होता है? नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है और उससे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ आ रही है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पुल कर रहा है, ये फोटो से समझा रहा हूँ, ये पुश कर रहा है। ये पुश जो कर रहा है वो पक्का कौन होगा? तुम्हारा चिंटू होगा। तो क्लास में ध्यान से नहीं सुनता। जो पुश कर रहा है वो चिंटू होगा, और जो पुल कर रहा है वो ध्यान से सुनता है, ये आपका बिल्लू होगा। बिल्लू थोड़ा हमारा स्टड भी लग रहा है, कैप वैप लगा करके एकदम। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आप? चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। क्या भाई वो आगे बढ़ा जाए? क्या ये बात याद रहेगी? इस पे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कल अगर आपका कोई दोस्त जो स्कूल में पढ़ता है, उसको आरवाई सर से पढ़ने का मौका नहीं मिला, और वो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, क्या आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे? कल अगर आपका कोई कजन आपसे ये पूछना स्टार्ट कर दे कि भाई पुलिंग व्हाई इज इजियर देन पुशिंग, क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे? क्या ऐसा एक्सप्लेन करोगे कि सीधा वो आपके चरणों में पड़े और कहे कहाँ थे गुरु इतने दिनों से, आपके दर्शन ही नहीं हुए, असली गुरु तो आप ही? क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी बता। बहुत अच्छा, शानदार। मतलब किसी भी ब्लॉक को मूव करना है तो पुल करो रेदर देन पुश। ठीक है, पुल के केस में मिनिमम और पुश के केस में मैक्सिमम। अब आया बढ़िया सवाल। तो कहीं आपका आंसर इस केस में, आप कितने लोग हैं जिनका आंसर म्यूएस इंटू एमजी आ रहा है? जल्दी बताओ, कितने लोग हैं जिनका आंसर म्यूएस इंटू एमजी आ रहा है? जिन लोगों का भी ये आंसर आ रहा है वो लोग बिल्कुल गलत हैं भाइयों। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि सर डेटा इनसफिशिएंट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको स्टार मार्क करिएगा भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, काफी सारे लोगों ने आंसर निकाला है, अच्छी बात है। एक्चुअली में आप ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है, एफ की मिनिमम वैल्यू बताओ टू मूव द ब्लॉक। क्या उसने डायरेक्शन के बारे में कमेंट किया है? किस डायरेक्शन में किस एंगल पे फोर्स लगाना है, क्या उसके बारे में उसने कोई कमेंट किया है? क्या उसने ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाना है? क्या नहीं बोला। आपने पिछले सवाल जो सॉल्व किए थे उसमें फोर्स का डायरेक्शन फिक्स था,
था या नहीं था? 37 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा, लेकिन इस बार उसने कहा कि तुम तो एफ की मिनिमम वैल्यू बता दो और तुम अपने हिसाब से डायरेक्शन खुद डिसाइड कर लो। मतलब थीटा जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? थीटा जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जल्दी बता। वेरिएबल है, मतलब हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं फोर्स। बहुत अच्छी बात, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात। फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ऊपर हम बात कर चुके हैं, हमें एफ को मिनिमम करना है। एफ को मिनिमम करना है तो एक बात बताओ, इस ब्लॉक को पुल करें या पुश करें? इस ब्लॉक को पुल करें या पुश करें? क्या ये बात समझ आ रही है? पुल करना चाहिए। पुल करने का मतलब है हमें फोर्स कहीं इस तरीके से लगाना चाहिए, एफ। और मान लो ये क्या है, एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि किस थीटा पे फोर्स लगा है कि एफ की वैल्यू मिनिमम आ जाए। अब इसके बाद असली सवाल शुरू होगा। अब देखना ध्यान से, इस एफ के दो कंपोनेंट कर सकते हो। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। क्या तुम मुझे नॉर्मल फोर्स बता पाओगे? आप देख पा रहे होगे ऊपर की दिशा में नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा बराबर mg। यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताओ क्या आ गई? नॉर्मल की वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा आ गई। अरे गरीबो, आई या नहीं आई? देखते जाना आगे कितना फोर्स लगा, एफ कॉस थीटा। इस ब्लॉक को जस्ट मूव करना है तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? क्या वो म्यू एस इंटू नॉर्मल के बराबर होनी चाहिए? क्या एफ कॉस थीटा की वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल के बराबर होनी चाहिए? काफी सारे लोगों ने आंसर सही निकाला है, अच्छी बात है। जो लोग नहीं निकल पाए हैं वो देखें, एफ कॉस थीटा की वैल्यू मैंने किसके बराबर कर दी, म्यू एस इंटू नॉर्मल। क्या नॉर्मल की वैल्यू गरीबों पता है आपको? दीप मनी पूछ रही है कि सर हम इसको हॉरिजॉन्टली पुल नहीं कर सकते। दीप मनी, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मिनिमम फोर्स तभी आएगा जब हम इसको पुल करेंगे। पुल मतलब किसी थीटा एंगल पे करेंगे, तभी तो नॉर्मल की वैल्यू कम हो पाएगी। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा, अगर किसी एंगल पे लगाओगे तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू mg से भी कम आएगी। तो आप खुद दिमाग लगा करके सोचें कि मैंने यहाँ पर पुल क्यों किया है, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटा। देखिएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg माइनस एफ साइन थीटा। क्या भाइयों ये बताओ, यहाँ तक किसी गरीब भाई बंधु को कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो सभी को समझ आ गया होगा। क्या अभी तक मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाई है? क्या मैंने ऐसी कोई साइंस यूज करी है जो तुम्हें नहीं आती है? ये सब तो हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते रहे हैं। बस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क कितना है, पिछले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी हुई थी, इस बार थीटा नहीं दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, मुझे एफ निकालना है, तो एफ वाले सारे टर्म्स को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर एफ वाले सारे टर्म्स को मैं एक तरफ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा बराबर म्यू एस mg। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई? यहां से अगर f को कॉमन ले लिया जाए तो मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन बनता है म्यू एस mg, डिनोमिनेटर में आएगा cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये रहा फोर्स, ये है म्यू एस mg। क्या हम न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हैं? म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं चेंज हो सकता, मास कोई माइकल लाल चेंज नहीं कर सकता। हम सिर्फ किसको चेंज कर सकते हैं? हम सिर्फ किसको चेंज कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ थीटा को चेंज कर सकते हैं? क्या थीटा ही हमारे हाथ में है? हम जिस एंगल पे फोर्स लगाना चाहें उस एंगल पे लगा सकते हैं। एक बात बताओ, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इसको मिनिमम करना है। ये मिनिमम कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाइयों? हम कह सकते हैं जब डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम कर दी जाए उस समय फोर्स मिनिमम हो जाएगा। मैंने सुना है कि तुम्हें a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता है। मैंने सुना है कि तुम्हें a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता है। क्या ये मैथ्स में पढ़ाया गया था? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है? अबे नालायक को, √2 नहीं होगा। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू म्यू एस है। तो जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर f की मिनिमम वैल्यू क्या लिखूंगा? f की मिनिमम वैल्यू होगी म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर।
दिस इज द आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। जिन लोगों का आंसर म्यूएस mg आ रहा था वो गलत था। वो क्या था? गलत था। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू म्यूएस। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल आपको आगे भी मिलेंगे और आपसे गलती कराई जाएगी। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ मिनिमम वैल्यू, तुरंत मुंह से अंदर से आवाज आएगी म्यूएस इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू mg। भाई साहब अगर आज के बाद तुमने मेरे सामने इस तरीके से जवाब दिया, मैं वहीं चमका दूंगा, मैं वहीं चमका दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स किस एंगल पे लगाएं। ये तो हमें समझ में आ गया कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, लेकिन किस एंगल पे लगाएं? तो ये तुम ऐसे निकाल सकते हो, मान लो ये तो तुमने मैथ्स में पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना आता है तुम्हें? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना आता है? अबे टंडन जी 90 पे नहीं होगा, मैथ्स का स्टूडेंट हो, कैसी बातें कर रहे हो टंडन जी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार, तुम तो अच्छे बच्चे हो। क्या dy बाई डी थीटा को जीरो करते हैं? मैक्सिमम मिनिमा dy बाई डी थीटा को जीरो करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो। cos थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? माइनस के sin थीटा प्लस म्यू एस। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। इसको कर दिया क्या? जीरो। इसको भाई क्या कर दिया? जीरो। इसको जीरो किया, ये उधर ले गए, बराबर करो। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर आ रही है? tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर आ रही है। क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस होगी? मतलब इस एंगल पे अगर फोर्स लगाओगे, इस एंगल पर अगर फोर्स लगाओगे तो उस केस में आपका फोर्स मिनिमम होगा। सौमल्य बेटा ये फालतू की बातें क्यों लिख रहे हो? ये वो चीज नहीं है जो तुम बोल रहे हो, इसलिए बोलता हूँ अपना ज्ञान अपनी पॉकेट में रखो। अभी आगे जाकर के फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। कहीं सस्ती सस्ती किताबों से अलग अलग वीडियो देख करके थोड़ा बहुत सीख लेते हो और उसको कहीं भी अप्लाई करते हो, और यही मेन रीजन है कि तुम्हारे मार्क्स अभी कम आ रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। तो बेटा 90 थोड़ा ना आ रहा है आंसर, tan थीटा आ रहा है। ये कौन कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम थीटा बराबर 90 पे होगा? भाई गरीब हो गया बिल्कुल ही। cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर होगी। जब tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर होगी, सोचिएगा मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे सवाल खत्म होता है। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि आपकी मैथ्स इतनी भी अच्छी नहीं है, बेसिक आईक्यू भी नहीं है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रगुण बेटा छोड़ दो, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। ठीक है, क्या समझ में आया भाई? क्या समझ में आया? ये मैक्सिमम मिनिमा का गेम समझ में आया आप लोगों को? ये आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं, इसके आगे मैथ्स है। अगर वो मैथ्स आपको नहीं आती तो आप लोग खुद सीखें। फिजिक्स का काम खत्म हो गया। क्या आपका आंसर म्यू एस एम जी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सवाल करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आगे सीखेंगे। आप अगर चाहें तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं कि ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू है। अगर ये मिनिमम फोर्स हम लगाएंगे तो वो ब्लॉक मूव करना लगेगा, म्यू एस एम जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, म्यू एस एम जी के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि म्यू एस एम जी आंसर तभी आता है जब आपने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। एक 10 kg का ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये मान लो बिल्लू ने एक ब्लॉक को फेंका, और ब्लॉक को जब जमीन पे फेंका तो उसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक विल स्टॉप्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम्स टू रेस्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब बिल्लू ने इस ब्लॉक को फेंक दिया तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? जल्दी से बताओ, इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? क्या आपको समझ में आ रहा है ये ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पर स्लिप करेगा? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये ग्राउंड सरफेस पर स्लिप करेगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा पीछे की डायरेक्शन में? म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी mg के बराबर।
नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी mg के बराबर। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एक बात बताओ, क्या इसके अलावा इसके ऊपर और कोई फोर्स है? क्या फ्रिक्शन फोर्स के अलावा इसके ऊपर और कोई फोर्स है? नहीं। तो धीरे धीरे इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? धीरे धीरे इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो एक बात बताना, इसका रिटार्डेशन कितना आएगा? ये तो हो गया फोर्स, और अगर मैं आपसे रिटार्डेशन पूछूं तो रिटार्डेशन कितना होगा? म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय एम कर दूं? म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय एम कर दिया जाए। दिस इज द फोर्स अपॉन मास। क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं म्यू के इंटू जी के बराबर होगा? म्यू के का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है और जी का वैल्यू 10। क्या आप बोल सकते हैं रिटार्डेशन 4 आएगा? अब ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। किसका सवाल है? काइनेमेटिक्स का सवाल है। रिटार्डेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे की तरफ वेलोसिटी है 20। क्या आप आगे सॉल्व कर सकते हैं सवाल को? टाइम व्हेन विल इट विल स्टॉप, जल्दी से बताएं क्या लिखेंगे? क्या मैं ऐसे लिखूंगा v बराबर u प्लस at? जिन लोगों का आंसर 5 आ रहा है वो बहुत बड़े गधे हैं, वो सवालों को ढंग से सॉल्व ही नहीं कर रहे। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? 0। नहीं नहीं सॉरी, 5 वाले सही है, 5 वाले नहीं, 4 वाले गलत। बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। रिटार्डेशन कितना है? 4 इंटू टी। क्या बेटा ये समझ में आ रहा है? तो बताओ यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाती है? टी की वैल्यू आती है 20/4, 5 सेकेंड। क्या ये ब्लॉक 5 सेकेंड बाद रुक जाएगा? क्या इसका रिटार्डेशन म्यू के इंटू जी होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है? फाइनल 0 है, इनिशियल 20 है बटे 2, और टाइम कितना? 5। मेरे हिसाब से आंसर आ गया 50 मीटर। क्या आप लोगों का भी 50 मीटर आ रहा है? क्या इस तरीके के काइनेमेटिक्स के सवाल भी पूछे जा सकते हैं फ्रिक्शन को इंक्लूड करके? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब आप काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आपको याद होगा वहां पे आपको रिटार्डेशन की वैल्यू दी होती थी, लेकिन वहां ये नहीं बताते थे कि इस रिटार्डेशन के पीछे कॉज क्या है। लेकिन आज आपको रिटार्डेशन की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी हुई। आपको सिर्फ ये बोला गया कि एक ब्लॉक को फेंक दिया भाइयों। क्या कर दिया? एक ब्लॉक को फेंक दिया, और अब आपसे पूछा जा रहा है वो समय बता दें जब ये रुक जाएगा, वो डिस्टेंस बता दें जो ये ट्रैवल करेगा। क्या अगर इस तरीके के सवाल आपके सामने रखे जाएं, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें काइनेमेटिक्स को फ्रिक्शन के साथ इन्वॉल्व किया गया है? ओके, वंडरफुल। आगे बढ़ा जाए। सबको सब कुछ क्लियर है? ऑल इज वेल? ओके। हाँ, एक बात बताओ मुझे बेटा, आपको याद होगा जब हम एनएलएम स्टार्ट किए थे तो मैंने एनएलएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्या आपको कुछ बेसिक स्टेप सिखाए थे? क्या मैंने आपको कुछ बेसिक स्टेप सिखाए थे? फिर मैंने कहा था शुरुआत में इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना, फिर धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी और फिर उसके बाद कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। याद है? क्या आज तुम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या तुम दोबारा से उन स्टेप्स को याद करते हो या बाय हैबिचुअल तुम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो? वो 4 स्टेप सिखाए थे कि पहले सिस्टम सेलेक्ट करो, फिर उस पर 2 तरह की सराउंडिंग फोर्स लगाएंगी। याद आ रहा है? अब तो जल्दी कर लेते हो कि सोचते हो पहले कि कौन सराउंडिंग फोर्स लगाएगी कौन नहीं लगाएगी। वो सारी चीजें क्यों सिखाई गई थी? कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। वही ब्रह्मास्त्र अब फ्रिक्शन में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा, और पूरे फ्रिक्शन का कोई भी सवाल अगर आपने इन स्टेप्स से सॉल्व किया तो ये मेरा दावा है 100% कि वो सवाल आपका सही होगा, वो सवाल आपका सही होगा। अभी जो बेसिक स्टेप्स बता रहा हूं उनको सीखना है भाई, इनको सीखना है, और इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे और फिर आप देखना वाकई में भाई वो मजा आने वाला है। अब मैं आपके सामने कुछ जनरल स्टेप्स रख रहा हूं, क्या उसको हम ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं? देखिएगा भाई, ये मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, काफी सारे ऑलरेडी मैं पहले से लिख करके लेकर के आया हूं।
इन स्टेप्स को आप पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। जब तक का मैं विराम लेता हूं मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल शांत। देवांश पूछ रहे हैं कि एससीवी में कॉफिशिएंट दिए हैं फ्रिक्शन का, याद करना है। अभी पगला गए हो क्या? वो सब याद नहीं करना है, वो सब इंफॉर्मेशन है, नहीं याद करना बेटा देवांश, ठीक है। जल्दी से पढ़ो भैया, स्टेप नंबर 1 पढ़ो। एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा। मैं बता देता हूं, ये स्टेप्स भाई साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो इंसान इन स्टेप्स को सीख गया और अप्लाई करना सीख गया, फ्रिक्शन उसके लिए है चूरन। क्या है भाई? सब एक साथ बोलेंगे, मिलकर के बोलेंगे, क्या है सबके लिए? चूरन। और वो भी सस्ता वाला, वो भी सस्ता वाला। क्या आपने ये सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं या पढ़ रहे हैं? समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करो। आजकल मैं देख रहा हूँ जनता थोड़ी कम हो जा रही है। मतलब मुझे लग रहा है कोटा आने के चक्कर में पगला गए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। ये बाद में रोएंगे कि सर हमारा ये चैप्टर छूट गया, ये छूट गया। क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में यूज होते हैं। इतना भी एक्साइटेड क्या होना भाई। पता है, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक आईआईटीएन बनना चाहते हैं। एक आईआईटीएन की यही तो खास बात होती है। तुम्हें क्या लगता है आईआईटीएन क्या बहुत मेहनत करते हैं, बहुत गुस्सू होते हैं, दिन रात पढ़ते रहते थे? क्या लगता है तुम्हें? वो बहुत मेहनती होते हैं और वो कोई भी मूवीज नहीं देखते, गेम्स नहीं खेलते और उनकी लाइफ में बिल्कुल एंजॉयमेंट नहीं होता? क्या लगता है आपको? ऐसा है क्या? क्या लगता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो लोग आईआईटीज में सेलेक्ट होकर के पहुंचते हैं, क्या लगता है वो दिन रात बस पढ़ते रहते हैं? उनके जीवन में कोई शौक नहीं होता, वो एंजॉय नहीं करते, वो फन नहीं करते, वो कहीं घूमने नहीं जाते, वो कुछ नहीं करते? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा नहीं होता भाई। वो हर वो शौक करते हैं जो शौक शायद तुमने अपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे। बेटे तुम्हारी सोच अभी बहुत छोटी है। बहुत फन, गेम्स, परफेक्ट, मतलब हर चीज करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खास बात होती है, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं है तुम्हारी तरह कि मूवीज देखना शुरू किए, चलो भैया 2 दिन तक मूवीज ही चल रही। हर चीज का एक प्रॉपर वो है सीक्वेंस। जब वो जिस काम को करते हैं अपना 100% देते हैं और अपने ब्रेन को कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज्यादा कभी सुपर एक्साइटेड नहीं होते, ठीक है, कभी ज्यादा हताश नहीं होते, वो हर चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज वे में मैनेज करते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी 8 बजे से क्लास है, तो 7:30 बजे तक मैं एकदम चिल काट रहा हूँ, एकदम चिल। मतलब किसी को देख करके लगेगा ही नहीं कि मुझे आधे घंटे बाद क्लास लेनी है। फन, फुल एंजॉयमेंट। और जैसे ही क्लास शुरू होने वाली होगी उससे आधे घंटे पहले मैं अपना जोन चेंज कर दूंगा, और फिर किसी को बिलीव नहीं होगा कि ये वही इंसान था जो आधे घंटे पहले है। ये होता है अपने ब्रेन को कंट्रोल कर, कि हम अपने ब्रेन को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ये नहीं है एक्साइटेड ही हो गए। आधी जनता पगला गई है इस समय, कोटा आने के चक्कर में इतने पगला गए कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी नालायकों ने। कुछ लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया इस चक्कर में। चलिए भाई, क्या आपने स्टेप्स पढ़ लिए? तो मैं जैसे ही कुछ बात करना शुरू करता हूँ, लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप करना शुरू कर देते हैं कि सर आपने ये कर लिया, वो कर लिया। अरे यहाँ ध्यान से देखो, अपने ब्रेन के हार्मोन्स को कंट्रोल करो भाइयों, अगर टॉप आईआईटीएन बनना चाह रहे हो तो। देखें, स्टेप नंबर 1 क्या है? We assume that there is no relative slipping between the two surfaces in contact. स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जब भी हम किसी सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम सबसे पहले एक assumption लेंगे। क्या लेंगे? assumption लेंगे कि वहां कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। मतलब हम ये मान करके सवाल को सॉल्व करेंगे कि वहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही। ये मेरा assumption है। मैं सही हूं या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मेरा क्या है? एक assumption है। स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर।
then we calculate the requirement of a friction considering the above assumption. स्टेप नंबर 2 ये कहेगा कि आपने पहला क्या assumption लिया कि यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी। अगर मेरा वो assumption सही है तो मुझे कितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब समझते हो, कितनी जरूरत है उस assumption को सही करने के लिए। तो मैं सेकंड स्टेप में पता है क्या कैलकुलेट करूंगा, एफ रिक्वायर्ड। एफ रिक्वायर्ड मतलब कितनी जरूरत है फ्रिक्शन की मेरे पहले वाले अजम्पशन को सही करने के लिए। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, हमें ये पता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो हमें निकालना आती ही है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि मेरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, फोकस होकर के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्यार मोहब्बत से सुनिएगा। मान लीजिए कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन। कितनी है, 50 न्यूटन। और मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू आई कितनी, 30 न्यूटन। मतलब मुझे पहले वाले अजम्पशन को सही करने के लिए फ्रिक्शन सिर्फ चाहिए 30 न्यूटन और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है 50। तो इसका मतलब मेरा अजम्पशन सही है ना। फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात 50 है तो इसका मतलब 30 तो वो दे ही पाएगा। तो अजम्पशन इज करेक्ट। बस सुनते जाओ, कैसे करेंगे क्या करेंगे बाद में देखेंगे। भंडारी जी यहाँ ध्यान से देखो, ज्यादा उछल कूद मत किया करो, ठीक है? यही रीजन है कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं आजकल। assumption is correct। अगर मान लो तुम्हारी रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ गई, मान लो तुम्हारी रिक्वायर्ड वैल्यू आई 60 न्यूटन और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 50। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 50। तो इसका मतलब तुम्हारा assumption सही है गलत है, तुम्हारा assumption गलत है, क्योंकि तुम्हें चाहिए उसे रोकने के लिए 60, तुम्हारे पास है 50। तो इसका मतलब वो चलेगा। और मेरा assumption क्या होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट होगा। और अगर चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो सिंपली हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं। देख लो आराम से, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इस बार मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया। इस बार मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया। क्या ये सारे स्टेप समझ आ गए? अब आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन कराओ तब जाकर के और अच्छी फील आएगी, भर भर के क्वेश्चन करेंगे, बोरी भर के क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, अब मैं आपको बता दूं कि अगले 40-45 मिनट हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चंस में हमारा मकसद क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना, फ्रिक्शन फोर्स और इसका नेचर फाइंड आउट करना। नेचर का मतलब वो स्टैटिक है या काइनेटिक है। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी फाइंड करना होगा और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, जरा इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं वो क्या होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। म्यू एस ये रहा, नॉर्मल की वैल्यू 100, क्या ये वैल्यू आपकी 50 न्यूटन आ गई। और साथ ही साथ आप काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकाल लो। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल, जो कि कितनी आ गई, 40 न्यूटन। जल्दी से बताओ एजम्पशन क्या था। सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगा कि ये मूव नहीं कर रहा, मूव मतलब सॉरी स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो ध्यान से देखना, 80 आगे 40 पीछे। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना आया, जल्दी बताओ। इस ब्लॉक पे अभी नेट फोर्स कितना आया, क्या नेट फोर्स 40 आगे की तरफ आया? तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कितनी जरूरत है इसको रोकने के लिए, जल्दी बताओ कितनी जरूरत है। मैं तुमसे रिक्वायर्ड वैल्यू पूछ रहा हूँ, कितनी जरूरत है बेटा? क्या रिक्वायर्ड वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही है, 40 न्यूटन चाहिए। आगे लगा 80, पीछे लगा 40, नेट फोर्स आगे की तरफ आया 40। इसको अगर रोकना है तो मुझे फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 40 न्यूटन। लेफ्ट बॉल डायरेक्शन में लग जाए कि काम बन जाएगा। अब अगला स्टेप चेक करो, क्या ये रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है या ज्यादा है? रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम है या ज्यादा है? अरे भैया कम है, उसके पास है 50 न्यूटन, तुम्हें चाहिए 40 न्यूटन। भैया फ्रिक्शन कहेगा आ जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लॉक को चलने नहीं देंगे हम।
क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा एजम्पशन करेक्ट है? क्या भाइयों हम ये कह सकते हैं कि हमारा एजम्पशन करेक्ट है? एजम्पशन क्या था कि ब्लॉक इज नॉट मूविंग। एजम्पशन करेक्ट है, तो अगर एजम्पशन करेक्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है। फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है। जरूरत है रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर, मतलब हम बोल सकते हैं ये वाली कहानी। क्या ये 40 न्यूटन हो गया? और नेचर क्या हो गया भाई? वो स्टैटिक हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? आपको समझ में आ रहा है ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? 0। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट या लेफ्ट? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई? क्या हम कह सकते हैं फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा? सुजैन सिंह पूछ रहे हैं कि सर नेचर कैसे पता चलेगा? सुजैन सिंह धन्यवाद कि आपकी नींद खुल गई है। सुजैन सिंह जब ये मूव ही नहीं कर रहा, स्लिपिंग ही नहीं हो रही, जब स्लिपिंग नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक लगेगा। ये सवाल पूछ करके तुमने मेरा दिल दुखी कर दिया भाई। भंडारी साहब आपको समझ में नहीं आ पाएगा। एक मिनिमम आईक्यू चाहिए होता है आईआईटीएन बनने के लिए, जो तुम्हारे पास नहीं है बेटा। अभी मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है? क्लास रेगुलर अटेंड किया करो। देखो यहाँ पर भाई सभी को क्लियर है एकदम? क्या उन स्टेप्स को कैसे यूज करना है, क्या ये बात समझ आ गई है? क्या करना है? सबसे पहले अजम्पशन लेना है। क्या अजम्पशन की ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही। फिर हम निकालेंगे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। फिर चेक करेंगे वो रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है या मैक्सिमम वैल्यू से कम है। क्लियर? अभी और सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। अगला सवाल देखते हैं। देखना ध्यान से, देखो इस ब्लॉक पर 100 न्यूटन कहां लग रहा है? लेफ्ट में। 70 न्यूटन कहां लग रहा है? राइट में। ये ब्लॉक स्लिप ना करे उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? ये ब्लॉक आपका स्लिप ना करे उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है? मैं उसी बच्चे को समझा पाऊंगा जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। 100 इधर, 70 इधर, जल्दी बताओ। इस पे भी नेट फोर्स कितना आया आगे की तरफ? क्या आपको दिखाई दे रहा है? इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन आया। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पे नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में 30 न्यूटन आता। तो उसको रोकने के लिए कितना चाहिए? रिक्वायरमेंट बताओ। क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए तुम्हें? क्या रिक्वायरमेंट तुम्हारी 30 न्यूटन की है? क्या भाइयों ये बताओ यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है या ज्यादा है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो वही है, सेम 50, जो पुराने वाले सवाल में चली हुई आ रही है, क्योंकि डेटा मैंने वही सेम लिया है। डेटा में मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट हो। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है, जरूरत है 30 की, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात क्या है भाइयों? क्या 50? क्या मेरा एजम्पशन सही है? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? शानदार भाई शानदार। नहीं चलेगा। ये कौन है जो दौड़ेगा लिख रहा है नालाई को? सुधांशु रंजन। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 न्यूटन। नेचर क्या होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? नहीं चल रहा तो स्टैटिक। और किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट या राइट? राइट डायरेक्शन में लगेगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ भाई बंधुओं को समझ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ गया होगा। क्या उन स्टेप्स को कैसे यूज करना है वो समझ में आ रहा है? मेरा एजम्पशन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े? ये देखो, देखो मैं ब्लॉक का मास सेम ले रहा हूँ तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं फोर्सेस को चेंज कर रहा हूँ। चूरन चूरन सवाल है। कॉन्सेप्ट एक बार जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा तुरंत। जल्दी बताओ। 100 न्यूटन आगे, 40 न्यूटन पीछे। नेट फोर्स कितना? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नेट फोर्स कितना होता? क्या 60 न्यूटन होता? क्या 60 न्यूटन होता? और भाई अगर 60 न्यूटन होता तो इस पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी आती? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी आती? आपको दिख रहा है 100 न्यूटन आगे,
40 न्यूटन पीछे, नेट फोर्स आगे 60। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नेट फोर्स आगे होता, लेकिन मेरा अजम्पशन क्या है, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग। जल्दी से बताओ रिक्वायरमेंट कितनी है, एफ रिक्वायर्ड कितना है, 60। ओहो भाइयों, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 50 थी और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो 40 थी। क्या मेरे गरीब भाई बंधुओं, क्या इस बात को आप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो? बात बताओ, इसको चाहिए 60, फ्रिक्शन पूरी जान लगा दे, पूरी कोशिश कर ले, तो भी फ्रिक्शन 50 से ज्यादा नहीं लग सकता। मतलब फ्रिक्शन की आज इतनी औकात ही नहीं है कि इसको रोक पाए। अब औकात का मतलब शायद तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, आज इसे रोकने के लिए कितनी औकात चाहिए भाई, 60 न्यूटन। तुम्हारे पास, तुम्हारे झोले के अंदर कितना है, 50 न्यूटन। इसका मतलब जल्दी बताओ मेरा अजम्पशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मैंने जो अजम्पशन लिया था वो अजम्पशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। मैंने अजम्पशन लिया था ये नहीं चलेगा, लेकिन नहीं चलाने के लिए मुझे चाहिए 60। अब 60 कहां से लाऊं, घर से थोड़ी लाऊंगा भाइयों, इसकी मैक्सिमम औकात ही 50 है। फिर इसके बाद आपको याद होगा स्टेप नंबर, देखो यहाँ पर ये याद करो, स्टेप नंबर 3 का बी वाला ऑप्शन चेक करो। अगर रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब चलेगा। चलेगा तो सवाल बहुत आसान, पता है स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन लिख देंगे। देखें ध्यान से, 10 kg आगे 100 पीछे 40, ये तो लग ही रहा है। इसके अलावा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा भाइयों जब ये चल रहा है, क्योंकि हमें पता चल गया है, और उस काइनेटिक की वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन, ये हम निकाल चुके हैं। क्या सवाल खत्म हो गया? आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन आ गया, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, 100 माइनस 80/10, क्या एक्सेलरेशन यहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। कितने गरीब भाई बंधु हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि चूरन चूरन सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल। और फ्रिक्शन के अगर नेचर की बात की जाए तो फ्रिक्शन का नेचर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैसा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक होगा। और डायरेक्शन आप देख ही चुके हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 40 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या तुम्हें लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही सस्ता वाला चूरन है? क्या अब आपको जो स्टेप्स पढ़ाए गए थे उनको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो? जल्दी देखना, इन स्टेप्स को जल्दी से पढ़ लो। मैं एक बार और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं 3 सस्ते सस्ते सवाल करा चुका हूं, अब मैं आपसे फिर से कहूंगा इन स्टेप्स को पढ़ो और देखो क्या आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया है। लेवल बढ़ाएंगे बेटा, रुको, लेवल बढ़ाएंगे, अभी रुको तो सही। ऐसा लेवल बढ़ाएंगे कि यहीं पे फैल जाओगे तुम। चिंता मत करो, यहीं पे फैल जाओगे रायते की तरह। तुम देखो तो सही, पहले फंडामेंटल तो सिखा लें। क्या ये स्टेप्स यूज करना सीख गए हो? जल्दी भाई सब लोग एक साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, क्या ये स्टेप्स यूज करना सीख गए हो? क्या आज के बाद हम तुरंत सॉल्व कर पाएंगे? क्या हमें बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं? अगर कोई इन स्टेप्स को फॉलो करके सवाल को सॉल्व करेगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं उससे फ्रिक्शन का कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। और किसी ने अपने देसी तरीके अगर लगाए जो वो कहीं YouTube पर सीख करके आ जाते हैं या सस्ती सस्ती किताबों में मिलते हैं, तो मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। फील मत लगा देना, फील से तो करना ही नहीं है भाई। फील कहाँ गई भाई, सब लोग मिलकर के बताएं, फील कहाँ गई भाई, जल्दी बताओ। फील गई तेल लेने, फील से थोड़ा ना फिजिक्स चलती है। सोच रहे होंगे सर ये फील कितनी बार तेल लेने जाती है भाई, क्या करेगी सर इतनी तेल का। सऊदी अरेबिया गई है भाई, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है तो तेल ला रही है भाई। चलिए अब देखिए आपके सामने फिर से सवाल शुरू हो रहे हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 kg का ब्लॉक है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक 1 kg का ब्लॉक है, फुली आइडियल है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है,
ठीक, ये सब मैं चीजें लिख नहीं रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे आज फ्रिक्शन है। ऐसे सवाल आपने सॉल्व तो किए थे, कहाँ पे सॉल्व किए थे याद करो, क्या एनएलएम में सॉल्व किए थे? लेकिन एनएलएम में याद होगा या ये वाली सरफेस स्मूथ हुआ करती तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, तुरंत सॉल्व कर देते थे। लेकिन आज ये सरफेस क्या है, रफ, तो फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन है तो इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, वो हमें चेक करना होगा। और उसके लिए हम अपने बेसिक स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो हम सही कर सकते हैं। ए क्या है यहाँ पर, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स एंड इट्स नेचर। क्या शुरुआत की जाए, क्या चेक किया जाए? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, मेरा साथ देंगे सभी लोग। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बताओ क्या था? अजम्पशन। क्या था वो अजम्पशन? देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक रेस्ट पर होगा। अगर ये रेस्ट पर है तो क्या ये भी रेस्ट पे होगा भाई? अगर ये रेस्ट पे हुआ तो जल्दी से बताओ क्या यहाँ पर टेंशन की वैल्यू mg के बराबर हो? और अगर यहाँ टेंशन की वैल्यू mg के बराबर तो ये 10, तो यहाँ भी 10। अब जल्दी से बताओ 5 kg के ब्लॉक को रोकने के लिए, जल्दी से बताना, 5 kg के ब्लॉक को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? आगे लग रही है टेंशन, तुम्हें तो टेंशन नहीं हो रही ना बे। इसको रोकने के लिए जरूरत बताओ, रिक्वायरमेंट बताओ कितनी है रिक्वायरमेंट? क्यों भंडारी साहब कहाँ भाग गए? रिक्वायरमेंट बताओ जल्दी से कितनी है, इसको रोकने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है? रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत है 10 न्यूटन की। अब जरा ध्यान से देख लेना, यहाँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से क्या आ रही है। यहाँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 नहीं है, मास चेंज हो गया, 5 kg है। म्यूएस 0.5 है, नॉर्मल 50 है। क्या मैं यहाँ पर 0.5 इंटू 50 क्या 25 न्यूटन लिख दूं? और काइनेटिक की भी वैल्यू लिख लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है भाई। 0.4 इंटू 50 20 न्यूटन। मैं भाई साहब आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो अजम्पशन लिया था वो करेक्ट है या इनकरेक्ट? सवाल को देख करके बताएं, आपका अजम्पशन करेक्ट है या इनकरेक्ट? इसको ना चलाने के लिए तुम्हें चाहिए 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात क्या है बे? 25 न्यूटन। क्या रोक पाएगा? क्या रोकने में सफल हो पाएगा? बिल्कुल होगा। मतलब तुम्हारा अजम्पशन सही है या गलत है, जल्दी बताना। योर अजम्पशन इज करेक्ट या इनकरेक्ट? अजम्पशन इज करेक्ट। और अगर अजम्पशन करेक्ट है तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, और नेचर अगर कोई पूछ ले जब चल ही नहीं रहा तो स्टैटिक होगा। क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन भाइयों, एक्सेलरेशन 0 आ गया। क्या तुम्हें नहीं लगा कि ऐसे सवाल भी अगर आ जाए, पुली वुली लगा दी जाए, ब्लॉक लटका दिए जाए तो भी बहुत सस्ते सवाल है? क्या यहाँ पर अजम्पशन करेक्ट है, क्लियर है? चलिए इसी में एक और सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसी सवाल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज किया है? 1 kg की जगह 3 kg का लटका दिया। 1 kg की जगह 3 kg का लटका दिया। अब बता दो भाई साहब, कुछ लोग अभी भी गलत कर रहे हैं। ये कौन है जो कह रहा है चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताओ जल्दी। पहला अजम्पशन, अजम्पशन क्या है? नहीं चल रहा। देखना आप जल्दी जल्दी करेंगे, 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जल्दी करेंगे। नहीं चला तो यहाँ टेंशन होती 30, यहाँ टेंशन 30 होती तो यहाँ भी कितनी होती? 30। ठीक, मतलब इसको रोकने के लिए कितनी जरूरत होती? रिक्वायरमेंट बताओ, रिक्वायरमेंट कितनी होती? 30। तुम्हें पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 25। रोकने के लिए चाहिए 30।
रोकने के लिए चाहिए 30 और मैक्सिमम वैल्यू है 25 के रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। मतलब मेरा अजम्पशन क्या है? इनकरेक्ट है। मेरा अजम्पशन इनकरेक्ट है। ये मूव करेगा, दौड़ेगा भैया, दौड़ेगा इस बार। और अगर मूव करेगा तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? अब पता है कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं टेंशन 30 ही रहेगी। अबे नालायकों, टेंशन 30 तब होती जब ये नहीं चल रहा होता। अगर ये चलने लगा तो टेंशन 30 थोड़ी ना होगी, फिर तो कुछ और होगी। तो फिर आप क्या करोगे पता है? जब हमें पता ही चल गया ये चल रहा है, तो मान लो यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे टेंशन टी है। 5 kg वाले ब्लॉक पर जल्दी से बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? अब आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअल ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए और इसका एक्सेलरेशन आगे के डायरेक्शन में ए, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा। कितना लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा। तो देखो 3 kg वाले के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? mg माइनस टी बराबर 3 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ 5 kg पे। 5 kg पे गलती मत करना, मुझे पता है तुम 5 kg पे गलती कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें देख करके। देखो 5 kg, जब आपको पता चल गया कि आपका अजम्पशन इनकरेक्ट है, तो हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इक्वेशन लिखो। यहाँ पे आगे लगेगी टेंशन टी, टी की वैल्यू 30 मत कर देना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टेंशन की वैल्यू 30 कर दी? नहीं। अबे नालायक, टेंशन की वैल्यू 30 तब होती जब तेरा अजम्पशन सही होता। अगर अजम्पशन इनकरेक्ट है तो स्टेप नंबर 3 का बी पॉइंट पढ़, क्या लिखा हुआ था उस केस में। हम फिर से हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे। अब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ के, जो कि कितना होगा 20। आगे की तरफ इसका एक्सेलरेशन ई। तुम जल्दी से बताओ, क्या तुम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो? क्या तुम 5 kg के लिए इक्वेशन लिख सकते हो? ये बिल्कुल फंडामेंटल तरीका बता रहा हूं। टेंशन -20 बराबर 5 इंटू ए। क्या ये बात क्लियर है? टेंशन -20 बराबर 5 इंटू ए। क्या दोनों को ऐड कर दिया जाए? क्या दोनों को ऐड कर दिया जाए? एक्सेलरेशन बताओ, किसी का भी नहीं आ रहा था ये एक्सेलरेशन। यहां से देख लो बेटा क्या गलती करी है तुमने। 30 माइनस टी, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 10/8, 10/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन लगेगा 20 न्यूटन। काइनेटिक इन नेचर। देख लो आराम से, सवाल देख लो और मुझे बता दो कि कैसे किया है, क्या गलती की। सही है किसी का? एक तरीका और है करने का। एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालना चाहते हो, आपको पता है दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद करो। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, कुछ याद आ रहा है? एनएलएम में सिखाया था। तो इस पूरे सिस्टम को अगर ध्यान से देखो तो इस पर खींचने वाला फोर्स नीचे है 30 और रोकने वाला पीछे जो फोर्स है वो कितना है 20। खींचने वाला फोर्स 30, रोकने वाला फोर्स 20। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। ये लो भैया, क्या यहां से भी आपका आंसर आ गया? क्या लग रहा है बेटा, चमका या नहीं चमका? क्या लग रहा है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, कुछ याद आ रहा है? क्या कुछ याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? क्लियर? गलती तो नहीं होगी? कर पाओगे? अगला सवाल दूं? इस बार गलती मत करना, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है? ये लो अगला सवाल। इस बार क्या है, थोड़ा सा और चेंज कर दिया गया है। इस वाले ब्लॉक पर एक और फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन।
मतलब सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं, एडिशनल एक फोर्स और लगा दिया। चलिए शुरू हो जाओ, मुझे बताओ जल्दी से देख करके चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा। सभी लोग सॉल्व करें। चलेगा, क्या आ रहा है आंसर? इस बार ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मेरा आंसर आता है एक्सेलरेशन इस बार वही आता है जो पिछले वाले सवाल में आया था, पता है? मैग्नीट्यूड वही आ रहा है 10/8, बस डायरेक्शन बदल गया है। वाह भाई वाह, काफी लोग कह रहे हैं सेम टू सेम, वंडरफुल वंडरफुल। केशव साहब का आ गया है, कंबोज साहब का, चौरसिया साहब का, शिवम का। वाह भैया, मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ बैठी हुई जनता में 95% जनता गजब गजब तुरंत आंसर निकाल रही है। अगर आंसर तुरंत निकाल रही है तो उनको कॉन्सेप्ट समझ आ गए, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, उन्हें मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन हम देखते ही ओरली कर सकते हैं। पहला अजम्पशन जल्दी से बता, मेरा साथ देंगे भाई बंधु, प्यार मोहब्बत से करेंगे। गरीब भाई बंधुओं का थोड़ा सा स्पीड कम करके गरीब भाई बंधुओं को भी समझा देता हूँ। पहला अजम्पशन क्या था? कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो हम ये कह सकते हैं ब्लॉक रेस्ट पर है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे होता तो जल्दी बताओ यहाँ टेंशन कितनी होती? क्या mg के बराबर होती? 30। अगर यहाँ टेंशन 30 तो क्या यहाँ भी 30 होती? अब जरा 5 kg को देख लेते हैं, क्या 5 kg को मैं अलग से बना दूं भाई? देखना जिन गरीब भाई बंधुओं को अभी भी दिक्कत हो रही है, बंसल साहब ध्यान से देखें, यहाँ पर 60 न्यूटन इधर, यहाँ लग रही है टेंशन जो कि कितनी है? 30 न्यूटन। एक बात बताओ, इस 5 kg पर नेट फोर्स कितना आ रहा है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 60 इधर 30 इधर, क्या नेट फोर्स 30 आ रहा है? और ये नेट फोर्स 30 किस डायरेक्शन में आ रहा है? क्या बेटा ये लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर इसको रोकना है तो कितनी जरूरत है? अगर इसको रोकना है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बता दो मेरे को। क्या तुम्हें साफ साफ दिख रहा है? रिक्वायरमेंट 30 न्यूटन की है जो कि इस समय लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, सॉरी राइट डायरेक्शन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखो डेटा मैंने चेंज नहीं किया है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू शायद आप जानते हैं, इस केस में भी मैक्सिमम वैल्यू मेरे हिसाब से 25 ही है, और काइनेटिक की वैल्यू कितनी है? 20। भाइयों एक बात बताओ, भाइयों जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत तेजस्वी लोग हो तुम। 30 चाहिए, औकात क्या है उसकी? 25। क्या रोक पाएगा? क्या रोक पाएगा? अरे रोकेगा कहां से? 5 न्यूटन क्या अपने घर से लाएगा? तो अजम्पशन सही या गलत? जल्दी से बताएं, प्यार मोहब्बत से सभी लोग बताएं। क्या कनेक्शन जोड़ पा रहा है? अजम्पशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? अजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये मूव करेगा। अब लॉजिकली आपको ये बात भी समझ आ रही होगी क्या, कि यार इधर 60 लगेगा, ये 30 है, और यहां से फ्रिक्शन जब ये मूव करेगा तो काइनेटिक लगेगा 20। कितना लगेगा? 20। तो ये 5 kg वाला ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? अब मैं दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और सही फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और मैं देखता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं या अपने देसी तरीके लगा रहे हैं। 5 kg का सही फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? इधर लगने वाला फोर्स 60, इधर टेंशन 30 मत ले लेना। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं टेंशन 30 ले लेंगे? अबे 30 तो तब होती जब एक्सेलरेशन 0 होता, टी लेना है। और फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा 20 न्यूटन काइनेटिक। हाँ नहीं आई बात समझ में? क्या इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए मान ले? क्या 5 kg के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो? इस 5 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख सकते हो? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टेंशन फिर से 30 ले ली है?
कोई है? अगर ऐसा कोई है तो उसको भाई क्या करें, क्या 21 तोपों की सलामी दी जाए? क्या स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर के 21 तोपों की सलामी दे दी जाए? जल्दी से बताना इस ब्लॉक के लिए आप इक्वेशन क्या लिखोगे। मैं बिल्कुल फ्री, मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहा, मैं बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से लिख रहा हूँ। 60 माइनस टी एक्सलेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर 5 इंटू ए। क्या ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई? इसी तरीके से क्या मैं 3 kg के लिए भी लिख सकता हूँ? ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, एक्सेलरेशन ऊपर की दिशा में a, टेंशन माइनस mg बराबर m इंटू a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अर्क पूछ रहे हैं कि सर वाई फ्रिक्शन इज इन राइट। ये तो बेटा सवाल का जवाब तुम्हें खुद सोचना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो और एक्सेलरेशन निकालो। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता है 10/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे पता चल गया था। तो मैं यहाँ 5 kg वाले को देखो, यहाँ लगा 60, हमारी रिक्वायरमेंट कितने की आई? 30। 30 तो तुम्हारे पास है नहीं, तो ये रुकेगा नहीं, चलेगा। चलेगा तो क्या लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक। और पीछे काइनेटिक कितना लगेगा? पीछे काइनेटिक कितना लगेगा? 20। पीछे ही क्यों लगेगा? तुम्हें समझ आ रहा है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्यों होगा? ये मैथ्स वालों का भी काम नहीं है, ये तो लॉजिकली समझ में आ जाएगा। नहीं भैया, यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी डायरेक्शन नहीं मान सकते, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप डायरेक्शन उल्टा सीधा कर देंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी गलत हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए, पीछे फ्रिक्शन 20, इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। यहां से सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका वही, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे कितना लगेगा? 30। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा? 20। देखो एक बार में आंसर आ जाएगा। खींचने वाला फोर्स पूरे सिस्टम को 60, रोकने वाला फोर्स ये 20 पीछे और यहाँ से 30 नीचे। क्या देख के समझ में आ रहा है? खींचने वाला फोर्स 60 है, रोकने वाला फोर्स 50 है। तो नेट एक्सेलरेशन, शॉर्ट ट्रिक, एक ही बार में, नेट पुलिंग फोर्स 10 बटे टोटल मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। कैसे लोग हैं कि सर टेंशन की वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? यार कौन से स्कूल में पढ़ते हो यार तुम लोग? मत टाइप किया करो। जितना दिमाग तुम टाइप करने में लगाते हो उतना दिमाग कॉपी में, और अपने दिमाग को थोड़ा यूज कर लिया करो कि सर टेंशन नहीं पता तो कैसे निकालेंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दिए हो तो इन गरीबों को सॉल्व करना नहीं आता। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/8 आ गई, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, क्या टेंशन नहीं आ जाएगी? अबे चंदन भाई साहब मत टाइप करो यार, क्यों मुझे दुखी करते हो यार तुम लोग? पढ़ाना छोड़ दूं क्या तुम लोगों को मैं? सर यहाँ पे आपने टेंशन की वैल्यू 30 क्यों ले ली? क्योंकि पहले मैंने ये अजम्पशन लिया था कि ये रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो यहाँ पे जो भी टेंशन होगी वो mg के बराबर होगी। तो ये 30 माना, लेकिन फिर मुझे साफ साफ दिखाई दे गया ये तो चलेगा, इधर वाला फोर्स 60 है और साफ साफ दिख रहा है भैया चलेगा तो डेफिनेटली इधर ही मूव करेगा। देखो मैं नहीं समझा पाऊंगा, यहाँ चैट में टाइप मत करो फालतू की चीज, ठीक है? इससे बढ़िया तरीके से मैं अपना नहीं समझा सकता, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया जितना बेस्ट कर सकता था, बहुत अच्छे से बेसिक स्टेप्स बताए। तो मैं अभी भी समझ नहीं आया तो लीव इट यार, मूव ऑन। दिमाग उनका चैट में टाइप करने पे रहता है, समझ कहां से आएगा? देखो ध्यान से, अगला सवाल करो इसको।
यहाँ पर स्टूडेंट एक बार में आंसर दे देते हैं, वहां पे सर ये कैसे किया, सर टेंशन कैसे निकालूंगा, सर आपको कैसे पता चला एक्सेलेरेशन इधर है। अभी जितना दिमाग तुम्हारा टाइप करने में लगता है ना, अगर उतनी ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा। मैं हर एक चीज को 3 से 4 बार एक्सप्लेन करता हूँ। सुनना नहीं होता, अपनी बकवास करनी होती है उनको। करो इस क्वेश्चन को करो। कचड़ा है, बिल्कुल कचड़ा। चलेगा या नहीं चलेगा, चलो बताओ। ये सब तो चलता रहता है, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो मूव ऑन। एक्सेलरेशन होगा इनके पास कि नहीं होगा, मूव करेंगे या नहीं करेंगे? करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने मान लिया कि मूव नहीं कर रहे। क्या मान लिया? मूव नहीं कर रहे। अगर मूव नहीं कर रहे होंगे, क्या मैं टेंशन की वैल्यू लिख सकता हूँ? देख लेना गरीब भाई बंधु, अगर ये मूव नहीं कर रहा होगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टेंशन mg के बराबर होगा 50। तो क्या यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू 50? ठीक है। आपको अगर मैंने ये अजम्पशन लिया कि ये मूव नहीं कर रहा, तो बताओ जल्दी से यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो क्या यहाँ भी टेंशन की वैल्यू 10 होगी? तो अब क्या करो, इस 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, तुम्हारा एजम्पशन के हिसाब से यहाँ पर आगे लगेगा 50 और पीछे लगेगा 10। एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, देखना ध्यान से, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होता? 50 आगे 10 पीछे, नेट फोर्स कितना होता? 40 होता। लेकिन ध्यान से देखो, क्या तुम यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? देखो ध्यान से, म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 100। तो जल्दी बताओ, 0.5 इंटू 100 दैट इज व्हाट? 50 न्यूटन। क्या ये मैक्सिमम औकात आ गई? तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 इंटू 100 जो कि 40 आ गई। ठीक है, एक बात बताओ, इसको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? रिक्वायरमेंट बताओ कितनी चाहिए? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिक्वायरमेंट पीछे के डायरेक्शन में आ रही है? एफ रिक्वायर्ड। कितनी जरूरत है कि ये ब्लॉक मूव ना करे? तुम खुद लॉजिकली सोचो। क्या अगर पीछे के डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो ये रुक जाएगा? ये जरूरत है। और तुम्हारे पास कितना है? मैक्सिमम कितना है? 50। क्या रोक पाएगा इसको? यस, रोक पाएगा। माय अजम्पशन इज करेक्ट। और अगर अजम्पशन करेक्ट है तो बेटा जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। और फ्रिक्शन कितना हुआ? 40 न्यूटन। स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अगला सवाल करोगे? क्यों चंदन बाबू, कहाँ गायब हो गए तुम? बेटा चंदन बाबू, तुम्हें तुम्हारी चांदनी से मिलवाएंगे, रुको। चंदन इसलिए विचलित हो रहे हैं क्योंकि चांदनी नहीं मिली है। चांदनी से मिलते ही इनका फोकस आ जाएगा एकदम से। चलिए आगे बढ़े भाइयों। मन में लड्डू फूटा, आगे बढ़ा जाए। ये लीजिए अगला सवाल लीजिए। अबे दीप जायसवाल, तुम यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम इतना सैंटी काहे हो रहे हो? चलिए सॉल्व करिए और जवाब दीजिए। भाई साहब इस बार अगर तुम्हारा सही जवाब नहीं आया तो क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ? माहौल बना दिया जाएगा भाई साहब, कबूतर बना के उड़ा देंगे, बता दिए। अगर इस बार तुम सही जवाब नहीं दिए तो कबूतर बना के उड़ा दिया जाएगा।
अबे सिर्फ ये नहीं बोलना है कि मूव करेगा या नहीं करेगा, आंसर निकालना है, एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। अब लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता चल गया किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखना ऐसी हरकतें भी करेंगे लोग, पक्का मैं जानता हूं इनको। चलिए, दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? मेरे हिसाब से रोकने वाला फोर्स 20 और 10 30, चलाने वाला फोर्स 50, 50 माइनस 30, 20/11, 20/11 विल बी द आंसर। देखो भैया, मैं तो बिना पेन चलाए आंसर निकाल देता हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे पता है। काफी सारे लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। हम तो भैया ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हम फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद हम धांसू से धांसू सवाल बिना पेन उठाए कर देते हैं, यही हमारा तरीका है। क्या सॉल्व हो गया क्या? क्या भाई, पहला अजम्पशन, स्टेप नंबर 1, मान लिया कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चलेगा तो क्या यहाँ टेंशन की वैल्यू 50 होगी? क्या यहाँ भी 50 होगी? क्यों मिश्रा जी, 50 होगी या नहीं होगी? और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 10, तो यहाँ भी टेंशन की वैल्यू 10। एक बात बताओ, 50 आगे 10 पीछे, कितनी रिक्वायरमेंट है? 5 kg को रोकने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है बे? 40। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बे? 25 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन है 20 न्यूटन। क्या रोक पाएगा? क्या फ्रिक्शन की इतनी औकात है कि इस ब्लॉक को रोक पाए? क्या भाई हो, क्या समझ में आ रहा है? लड़के बोल रहे हैं क्या सर रजनीगंधा खा लिए क्या? चलिए ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा भाई। 50 आगे 10 पीछे। एक बात बताओ, नेट चाहिए 40, फ्रिक्शन की औकात 25, क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा तो दौड़ेगा। तो दौड़ में तो, अरे दौड़ेगा तो और बढ़िया बात है भाई, मूव करेगा। स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक लगेगा। अब तुम बताना कहाँ चलेगा ये। अब लोग कहेंगे आपको कैसे पता चल जाता है कि कहाँ चलेगा? क्या तुम बता पाओगे ये कहाँ जाएगा? ये वाला ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? चिंटू भाई मुझसे पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, आपको कैसे पता चला? साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 1 kg है। तो जिस तरफ हैवी मास है जाएगा तो उसी तरफ जाएगा। अरे भाई ये जाएगा तो उसी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका मतलब ये हो गया, क्या यहाँ पे टेंशन 50 रहेगी या कुछ और मानूं? जल्दी बताना। अगर ये चलेगा तो टेंशन 50 मान लूं क्या? नहीं, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ T1, यहाँ T2, और यहाँ पे भी T2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। हर ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लगाओ। आपको ये समझ में आ गया होगा, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉक चलेगा इस डायरेक्शन। जिन लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में क्यों जाएगा, वो लोग बादाम खाया करें। क्या किया करें? बादाम खाया करें। क्या भाइयों इसके बाद ये सवाल खत्म हो गया है क्या? क्या 1 मिनट में ही निकाल देंगे क्या हम? क्या इक्वेशन लिखने की बजाय नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास करके बता दूं क्या आंसर? तो बताना, खींचने वाला फोर्स 50 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, रोकने वाला फोर्स 10, लेकिन सिर्फ यही नहीं रोक रहा है, यहाँ पे लगने वाला 20 भी रोक रहा है। तो जल्दी से बताना, खींचने वाला फोर्स 50, रोकने वाला फोर्स 10 माइनस 20 बटे टोटल मास। क्या भाइयों सवाल इस तरीके से आंसर निकल रहे हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है आंसर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज निकल रहे हैं? क्या भाइयों स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज निकल रहे हैं? जितने भी अपने गरीब भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी चिंटू बिल्लू बैठे हुए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा था क्या बिल्कुल क्लियर है, तुम बस मुझ पर बिलीव रखा करो, तुम बस मुझ पर बिलीव रखा करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें सिखा दूंगा। तुम क्या है ना उछल कूद करने लगते तो मेरा मूड स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, पहले तो अंधभक्त बन जाओ। जिस दिन अंधभक्त बन जाओगे ना, मेरू के गारंटी ले रहा हूँ तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर मान लो T1 T2 की वैल्यू पूछी जाती तो क्या हम निकाल पाते? क्या T1 T2 की वैल्यू पूछी जाती क्या हम निकाल पाते? हाँ निकाल लेते। इंडिविजुअल बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो,
क्या 5 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिख सकते हैं? नीचे वाला फोर्स माइनस T1 बराबर m इंटू ए की वैल्यू कितनी 20/11। क्या यहाँ से T1 आ जाएगा? क्या इसी तरीके से हम यहाँ पर T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या T2 की वैल्यू निकाल पाओगे भाई? T2 ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर m इंटू ए। जल्दी से बताओ क्या आ रही है T1 T2 की वैल्यू? जल्दी बता दो यार क्या आ रही है, ये भी मैं बताऊं क्या? T1 की वैल्यू क्या 530/11 आ रही है क्या? देखो अभी भी गलत बता रहे हैं भाई साहब, ये लोग क्या हैं भाई साहब? 450/11 आ रही है यार। ये कौन है भाई, कौन है, कहाँ से पढ़ के आए हो? ये सब करना भी नहीं आता तुम्हें? अरे यार मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। तुम तो 2021 वाले बैच के हो ना, जो बिना पेपर दिए पास हो गए। मैं रोज भूल जाता हूँ। और ये बताना T2 की वैल्यू क्या आ रही है? T2 की वैल्यू तो बता दो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 130/11। ये सारी कैलकुलेशन मुझसे करवा रहे हो, बताओ है? मैं यहाँ पर IIT वाले बच्चों को ये सब सिखा रहा हूँ, प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये सब सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। इतनी शर्म की बात है? मतलब मुझे ये सिखाना पड़ रहा है यहाँ से T1 कैसे निकालेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि IIT एस्पिरेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, ऐसा लगता है नर्सरी केजी वाले बच्चों को प्लस माइनस करना सिखा रहा हूँ भाई। तुम मेरे को बिल्कुल धड़ल्ले से बिल्कुल बेइज्जती करके रख देते हो। सोच करके तो ये आया था बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे प्लस माइनस करवाते हो मुझसे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? थोड़ी तो शर्म कर लो यार। क्या भाई ये बताओ, किसी को अभी भी कोई डाउट है क्या? अगर भाई साहब अभी भी किसी को डाउट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से क्लास खत्म होने के बाद 2 बादाम खा लेना, और कहीं पे भाई साहब कहीं नाला वाला बह रहा हो तो वहां पे जाकर के एक डुबकी मार लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। उसके बाद क्या सारे क्वेश्चन बन पाएंगे? ऑल इज क्लियर भाइयों, माहौल सेट, आगे बढ़ा जाए। थक गए क्या तुम लोग? ऐसा लग रहा है थक गए आज तो तुम। लग रहा है ज्यादा सवाल कर लिए क्या? मैं तो नहीं थका भाइयों, मैं तो अभी भी 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ। क्या लग रहा है, क्या तुम पढ़ पाओगे? क्या यहीं सुलट जाओगे? मैं तो भाई 2 घंटे और पढ़ा सकता हूँ। क्या तुम सुलट जाओगे या आगे पढ़ पाओगे? चलो भैया आगे और सवाल किए जाए भाइयों, तैयार हो? चलो कैरी ऑन कैरी ऑन। ये माहौल इज सेट, ऑल इज बैक। वाह भाई वाह। बाज की नजर, चीते की चाल, और आरवाई की मेमोरी पे शक नहीं किया करते मेरे दोस्त। जल्दी से सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। ओहो, थैंक यू भाई। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, गुंजन वर्मा ने बता दिया कि सर आपकी टैब की बैटरी जाने वाली है। पहली बार भाई साहब मुझे आज समझ में आया कि तुम्हारी नजर तो बात से भी तेज है। थैंक यू बताने के लिए, मैं तो भूल ही गया था। अर्चित जैन कह रहे हैं कि इसमें दीवार टूटेगी या नहीं टूटेगी। बेटा अर्चित, दीवार का तो नहीं पता, लेकिन भाई साहब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत तोड़ेंगे अगर हमने उनसे तुम्हारी शिकायत कर दी तो। और अगर तुम हमें मिल गए तो हम भाई साहब इतनी जगह से तोड़ेंगे तुम्हें कि तुम गिन नहीं पाओगे कि कितनी जगह से टूटे हो। गिनती खत्म हो जाएगी तुम्हारी। देखो ध्यान से, सवाल को पहले समझना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा था अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें 5 kg का जो ब्लॉक था वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस 5 kg के ब्लॉक को इस तरीके से वर्टिकल वॉल पे रखा है। आप रख सकते हैं ना, मान लो आपको एक किताब लो और वॉल पे रखो और ऐसे फोर्स लगाओ। समझ पा रहे हो इस बात को? अब आपने यहाँ पे जो फोर्स लगाया है ये 200 न्यूटन लगाया। अब आपसे भाई देखो, कोई भी सवाल हो, चाहे वो जमीन पर रखा हो, चाहे छत पर रखा हो, चाहे ट्रेन के अंदर रखा हो, चाहे ब्लॉक पर रखा हो, अगर मैं उन बेसिक स्टेप्स को जानता हूं तो मैं ऐसे सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। देखना ध्यान से, मैं सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं 5 kg का। मैं भाइयों आपसे ये जानना चाहता हूं, यहां से तुमने फोर्स लगाया 200 न्यूटन। एन नहीं लिख रहा क्योंकि एन के साथ अपना पुराना थोड़ा गड़बड़ है। क्या नॉर्मल फोर्स कहां से लगेगा? क्या नॉर्मल फोर्स यहां से लगेगा भाइयों? क्या ये बात समझ में आ रही है? इस समय नॉर्मल फोर्स इस तरफ से लग रहा होगा जब
क्योंकि यहाँ पे वॉल ये है ये। ओके, क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये दीवार को तोड़ के तो कहीं नहीं जाएगा? क्यों अर्चित जैन साहब, दीवार को तोड़ के तो ये कहीं जाएगा नहीं। तो लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स। क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैंने यहाँ पे फोर्स 200 लगाया तो नॉर्मल की वैल्यू भी 200 होगी? बहुत अच्छे। एक बात बताओ, नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। ये स्लिप करने के लिए नीचे की तरफ आएगा, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट बताओ जल्दी से कितनी है? इसको रोकने के लिए ऊपर की दिशा में कितना फोर्स चाहिए? स्लिप करने वाला है। क्या तुम्हें समझ में आ रही है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट mg के बराबर होनी चाहिए अभी? अब अगला स्टेप क्या है? ये तो तुमने जरूरत निकाल ली। पहला अजम्पशन याद है ना? पहला अजम्पशन क्या था? देयर इज नो स्लिपिंग। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है? 50। अगला स्टेप, क्या हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आपको याद है म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स होगा? म्यू एस की वैल्यू 0.5 भाइयों, म्यू एस की वैल्यू 0.5। नॉर्मल फोर्स यहां से लग रहा है, लेकिन नॉर्मल फोर्स बराबर ये होगा क्योंकि दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स होगा। क्या नॉर्मल की वैल्यू 200? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 आ रही है? अरे लग रहा है या नहीं लग रहा है? जल्दी बताओ। मैक्सिमम वैल्यू है 100। रोकने के लिए जरूरत कितनी है? 50। रोक पाएगा? क्या फ्रिक्शन की इतनी औकात है कि इस ब्लॉक को रोक पाए? बिल्कुल रोक पाएगा। तो इसका मतलब ये मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी रिक्वायरमेंट है। एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू स्टैटिक के बराबर उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है, स्टैटिक इन नेचर। और एक्सेलरेशन बता दो कितना हो जाएगा? क्या जीरो हो जाएगा? क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा भाई? क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ गरीब भाई बंधु, क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसका बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट जब थक जाओ बता देना तुम कि सर अब हमसे नहीं हो पा रहा। ठीक है? बी पार्ट, जो मैंने फोर्स लगाया था उसका मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन की बजाय 50 न्यूटन। जो उस ब्लॉक पे फोर्स लगाया था गरीबों, उसकी वैल्यू 100 न्यूटन की बजाय 50 न्यूटन, उस फोर्स की वैल्यू। ठीक है? अब बताओ, जो लोग सेम सेम बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। सेम सेम नहीं होगा। चेक करो इस बार जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। तुमने जो फोर्स लगाया है 5 kg के ब्लॉक पर, इधर से वो कितना लगाया है? 50 न्यूटन। क्या मैं बोल सकता हूँ इधर से लगने वाला फोर्स भी 50 ही हो जाएगा? मतलब नॉर्मल फोर्स 50, नीचे लगेगा mg। रिक्वायरमेंट तो तुम्हें साफ साफ दिख रही है, 6 है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी भाइयों इस बार। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये बात समझ आ रही है? रिक्वायरमेंट तो आज भी 50 की है। इसको रोकने के लिए ऊपर वाला फोर्स क्या mg के बराबर होना चाहिए, तभी ये रुकेगा। लेकिन भाइयों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि तुमने जो फोर्स लगाया वो 50, यहां से लगने वाला नॉर्मल जो है वो हो गया कम। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 0.5 इंटू नॉर्मल। क्या मैक्सिमम वैल्यू 25 आ रही है? भाइयों जल्दी से बताएं, भाइयों जल्दी से बताएं। फ्रिक्शन चाहिए 50, तुम्हारे पास है 25। क्या फ्रिक्शन आज रोक पाएगा? तुम्हारा अजम्पशन सही है या गलत है? तुम्हारा अजम्पशन सही है या गलत है? योर अजम्पशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? योर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। अरे भैया इनकरेक्ट है तो दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा भैया, दौड़ेगा। दौड़ेगा तो क्या करें? दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन लिख दें?
स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक लगेगा भाइयों या काइनेटिक लगेगा? क्या काइनेटिक लगेगा? अगर काइनेटिक लगेगा तो देखिएगा, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तुम लोग समझदार हो, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हो, शकल से लग रहे हो, वो बात अलग है, उतने हो नहीं। 50 नीचे, काइनेटिक ऊपर। जल्दी से बताओ, क्या सवाल सॉल्व हो चुका है? जिन लोगों को समझ में आ गया होगा भाई साहब, वो तो एक चुटकी में ही सॉल्व कर देते होंगे। मुझे अपनी ऑफलाइन क्लास में ये पूरे टॉपिक को पढ़ाने में मात्र 40 मिनट लगते हैं, यहाँ 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि वहां मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लोग आंसर दे देते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से समझ आ जाता है। क्या मैं यही उम्मीद तुमसे रख सकता हूँ? नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, मुझे लग रहा है सवाल सॉल्व हो गया भाई। आरवाई की क्लास में बैठे हुए और फिर भी समझ में नहीं आए, तो इससे बुरा दिन क्या हो सकता है भाई? क्या एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया? फ्रिक्शन काइनेटिक है, 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। भाइयों ऐसा लग रहा है माहौल सेट, ऑल इज बैक, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, दन दनादन सवाल बनते जा रहे हैं। क्या इस तरीके के तुम्हें सवाल दिए जाएं तो कर पाओगे? समय हो चुका है, समय इजाजत नहीं दे रहा। सवालों की तो लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी है, वैसे इसके नीचे भी अभी बहुत सारे सवाल हैं, देखोगे? देखो ये रहा, इसके बाद भी है, इसके बाद भी है, बहुत सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल तुमको मिलेंगे होमवर्क में। इसमें मिलेंगे, होमवर्क में मिलेंगे भाइयों, तो घर से करके लाओगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज क्या हमने सिर्फ सवाल ही सवाल किए हैं? क्या हर सवाल अलग तरीके का था या एक ही तरीके के सवाल थे? लगभग सभी सवालों में कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज हो रहा था। अगर हम घर जाकर के इन सवालों को दोबारा कर लें तो क्या हमारे फ्रिक्शन का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा? आज की क्लास में जो होमवर्क दिया जाएगा, क्या करके ला पाओगे तुम? तो तैयार हो तो दे दिया जाए फिर होमवर्क। चलिए, थोड़ा सा आज की क्लास में हो सकता है ज्यादा होमवर्क दिया जाए, वो करके ले आना भाई। तो मुझे उम्मीद है माहौल सेट है। और चंदन जी कहाँ हो? कहाँ घूम रहे हो वादियों में? लग रहा है चंदन जी कहीं चले गए, लगता है आज गजब बेइज्जती हो गई। हर दिन किसी ना किसी का मुर्गा बना दिया जाता है। लेकिन भाइयों, ये सब चीजें करने से किसी को बुरा तो नहीं लगता है? कोई ये सारी बातें उनको सेंटीमेंट होकर के बुरा तो नहीं मान जाता है? कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को बुरा लगता है तो भी अपन पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपन तो ऐसे ही करेगा भाई। माहौल सेट, ऑल इज बैक। स्क्रैच वाले भैया नहीं दिख रहे? कहाँ है स्क्रैच वाले भैया? आयुष भाई साहब, स्क्रैच वाले, बेसिक समझ आ रहा है? भंडारी साहब कहाँ चले गए? भंडारी लग रहा है भंडारा करने गए हुए, मुझे लग रहा है भंडारा करने गए हुए भंडारी साहब। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आनंद लेते रहिए, किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो बस इसलिए की जाती हैं कि आपका मोमेंटम बना रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में एक टीचर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है पढ़ाना, और एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है पढ़ना। जब हम एक मूवी नहीं देख पाते 90 मिनट बैठ करके, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिक्स जैसी क्लास, केमिस्ट्री जैसी क्लास, 1.5 घंटे की हम 3 क्लास रेगुलरली अटेंड करना है? तो आपको थोड़ा सा मेरा सहयोग करना पड़ेगा, माहौल थोड़ा बनाने के लिए। थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा ये सारी चीजें होती रहती हैं। अगर वो किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ऑफलाइन में मुलाकात हो तो बता देना कि सर आपने उस दिन वो बोला था ना, उसका बहुत बुरा लगा, ठीक है, तो तुमको चॉकलेट खिला देंगे, ठीक है, खुश हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए, बाय रहेगा, मुलाकात कल की क्लास में फिर से होगी 11:45 पर। और अभी आपको ये लग रहा होगा 2-3 दिन से बिल्लू चिंटू भाग गए, फ्रिक्शन के शुरुआत में तो आए थे, अब गायब हो गए। आएंगे आएंगे वापस आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सवाल चल रहा है, जब सवाल खत्म हो जाएंगे तब कुछ नया टॉपिक शुरू होगा तो बिल्लू चिंटू को फिर से बुलाएंगे। चलिए भाई, ध्यान रखिए, जो लोग भी कोटा आने की प्लानिंग कर रहे हैं जल्दी करिएगा अपना, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मूव ऑन।
एक स्टूडेंट बोल रहा है अनम्यूट किया जाए, कर दिया जाए क्या अनम्यूट? चलो कर देते हैं, लेकिन क्लास ऑफ होने वाली है। आदित्य अग्रवाल। यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर सर हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, वो रेजेंट हो गया था। अनुष्का सिंह। सर मुझे कंफर्म करना था कि एनएलएम हमें दिया हुआ है सिलेबस में, और शीट में एनएलएम और फ्रिक्शन एक साथ दिया हुआ है ना चैप्टर, और अपकमिंग टेस्ट में तो फ्रिक्शन नहीं आएगा ना, सिर्फ एनएलएम वाला पार्ट ही आएगा ना? लेकिन पढ़ना है, उससे टेस्ट वेस्ट से लेना देना नहीं है तुम्हें, ठीक है? हाँ सर, सिर्फ उस दिन की रिवीजन के लिए पूछ रही थी। ये नहीं है कि टेस्ट में नहीं आया तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक? ओके, तनिष्क बजाज। सर वो मुझे पूछना था कि सर ये जो मतलब नेट फोर्स लग रहा था अभी, जल्दी तो पूछ, क्लास ओवर जो हो जाएगी। जब बोल भाई बोल, क्लास खत्म होने वाली है। तेरी आवाज नहीं आ रही तनिष्क, म्यूट हो गया है। सर मतलब जो नेट फोर्स लग रहा था उसके बाद हम लोग वो, अगर वो हम लोग का इनकरेक्ट हो जा रहा था अजम्पशन, तो हम लोग काइनेटिक की वैल्यू को मतलब माइनस करके नेट फोर्स से फिर टोटल मास से डिवाइड कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन आ जा रहा था। तो सर सही है वो? हाँ तो वही तो कर रहे थे हम लोग, मतलब सही था तभी तो कर रहे